बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करने लगे। यूनिट नंबर 5 का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो पहली एक्सरसाइज की शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पर 1 से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन मैंने जो कॉपी पर लिखे हुए हैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जस्ट बताने के लिए आपको कि ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर दें। 5.1 लीनियर चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ये स्टेटमेंट सारे क्वेश्चंस के लिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी आपकी इक्वेशन है वन वेरिएबल में, एक वेरिएबल से बड़ा अल्फ़ाबेट जो लिखा होगा वो एक ही होगा। हाँ रिपीटेड आ सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि एक्स भी लिखा हो साथ में वाई भी लिखा हो जी भी लिखा हो, एक ही वेरिएबल, जिसको सिंगल वेरिएबल भी कहते हैं, वन वेरिएबल भी कहते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए 5x - x होगा तो रिजल्ट क्या रह जाएगा 4x - 2 = यहाँ पर वैल्यू 4 - 27 प्लस का 4 है, यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस की वैल्यू माइनस का 27 - 23 रह जाएगा, साथ में -3x। और 4x - 2 है, ये 4x है, ये -3x है। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूँ 4x - 3x इधर आ गया, +3x हो गया, -23 ये -2 है। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो -2 है, यहाँ पर आ गया +2 हो गया। तो 4x + 3x दैट्स 7x हो जाएंगे, माइनस का 23 प्लस का 2 है, तो रिजल्ट क्या रहेगा -21। हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर दी? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कौन सा आ रहा था? अल्फ़ाबेट में मैंने आपको बताया, फिगर नहीं, अल्फ़ाबेट जो है वो आपको वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल आपको नजर आ रहा है और उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 7 और x के दरमियान कोई साइन नहीं आ रहा है, मतलब 7x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर मैं दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करूँगा तो 7 दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ डिवाइड हुआ तो 7 7 3 21 -3/1। डिवाइजर में जब 1 आए तो हम उसको लिखते नहीं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस साइन और साथ में 3। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? -3। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। उम्मीद है क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 4a - 3 × 5a - 14 = 5 × 7 + a - 9। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 4a - 3 मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। और याद रखिए जब वेरिएबल उसने क्या कर दिया? अल्फ़ाबेट ए कर दिया। ये उसकी चॉइस है, ए भी कर सकता है, एक्स भी कर सकता है, वाई भी कह सकता है, जी भी कह सकता है। वेरिएबल देखिए ए और ए लिखा हुआ, ये नहीं कि 2 वेरिएबल दे दी उसने, सिंगल वेरिएबल है अभी भी। तो 4 लिखूँगा, -3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 × 5 3 5 15 -15 है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 3 14 या 14 3 नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो पॉजिटिव हो गया, एंड 3 14 या 14 3 42 = 5 7 35। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, बस यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, आगे नहीं मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट यहाँ तक है तो 5 इन दो वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, आगे वाली वैल्यू ऐसे लिख देंगे -9। आगे चलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर वैल्यू 4 है, -15 है, तो रिजल्ट मेरे पास रहेगा -11 है, क्योंकि माइनस वैल्यू के साथ बड़ा साइन है, यानी -15 है, +4 है, तो -11 रह गया, +42 यहाँ पर 35 -9 35 -9 35 में 9 माइनस का रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 26 + 5a। अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए -11 है, ये +5 है, हम ऐसे करते हैं +5 है क्योंकि एक वैल्यू बड़ी है, ये माइनस में है, -11 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पर वैल्यू मेरे पास 42 है प्लस का, और ये प्लस का 26 है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, वैल्यू -26। तो 42 में से 26 माइनस करते 16 रह जाएगा, और 5 है तो अपनी जगह पर ही था। ये -11 जब यहाँ शिफ्ट तो वैल्यू क्या होगी? 11 है, 11 है प्लस 5 है दैट 16 है। हमें ए की वैल्यू फाइंड कर रही थी, 16 और ये क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 16 मल्टीप्लाई हो रहे इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 16/16 तो 1/1 हम लिखेंगे नहीं, डिवाइजर में 1 है, जस्ट क्या लिखते हैं? सिर्फ 1 लिखेंगे, ये हमारा इसका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 3 में 7 × 2 - 5x + 27 = 18x - 3 × 8 - 4x। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 7 2 वैल्यू हो जाएगी, ब्रैकेट लगी हुई, ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, 7 2 14 हो जाएगा, एंड 7 5 35, बट प्लस माइनस
माइनस का 35 होगा, आगे नहीं मल्टीप्लाई होगा बस इस ब्रैकेट तक, प्लस 27 एज इट इज लिखा। 18x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा इस सारी ब्रैकेट्स, माइनस 3 इंटू 8, 3 8 से 24, बट प्लस माइनस माइनस का 24, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, 3 4 से 12 और साथ में x। आगे अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए 14 है और प्लस 27 है, प्लस 27 और 14 ऐड अप होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वैल्यू प्लस की हो रही है, तो वैल्यू साथ में साइन नजर आ रहा है प्लस, तो ये दोनों ऐड अप होंगे, वैल्यू होगी 41 माइनस 35x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 18x है और प्लस 12x है, तो 18x प्लस 12x ये दोनों ऐड अप होंगे, वैल्यू कितनी होगी 30x, साथ में माइनस का 24। अब x को देखें, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है माइनस का 35x है, पॉजिटिव 30x है, माइनस वाली वैल्यू में शिफ्ट करूँगी, वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव 35, इसको मैंने माइनस 35x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ 41 पॉजिटिव है, माइनस का 24 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव 41 प्लस 24 रिजल्ट हो जाएगा 65, 30 प्लस 35 रिजल्ट हो जाएगा 65। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 65x के साथ कुछ साइन नहीं आ रहा है दरमियान में, समझ दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है अगर आप उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो हमेशा क्या होगी डिवाइड होगी, तो 65x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको जब मैंने इस तरफ शिफ्ट किया तो डिवाइड होगी, वैल्यू 65 कैंसिल आउट होगी, हमारे पास x का रिजल्ट क्या आ गया 1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 से आपका एलसीएम शुरू होगा, क्वेश्चन में 5x/4 लिखा है प्लस 1/2 लिखा है इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका, तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में क्या आता है 4, 4 के टेबल में तो 2 नहीं आता, इसका मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 का टेबल से 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। फिर देख लें एलसीएम लेने का तरीका, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में क्या आ रहा है 4, 4 के टेबल में 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 का टेबल 4 पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम क्या ले लेंगे एलसीएम, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 एलसीएम हो गया। जैसे इसको एलसीएम लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करें, क्योंकि ये वैल्यू इस पर आई है टेबल पर, 2 मल्टीप्लाई होगा 5x तो 2 5 ज़ा यहाँ पर वैल्यू यानी मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एलसीएम आ गया ना हमारे पास, इस चीज़ को जरा समझ लें यहाँ पर, ठीक। ये वैल्यू आ गई मेरे पास एलसीएम की 5x/4 प्लस 1। अब 4 जो एलसीएम आया ना, याद रखें जो वैल्यू आपकी एलसीएम आई है उस वैल्यू को आप पेंसिल से अपने लिए यहाँ पर साइड पे लिख सकते हैं, इस साइड पर, जैसे मैं यहाँ पर करना चाहूँ यहाँ पर, देखें सर ये वैल्यू यहाँ पर है आपके पास 5x+4, तो अगर मैं पेंसिल से यहाँ पर लिखूँ मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पर 4 लिख दूँ तो 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 × 5x वैल्यू क्या रहेगी 5x, और जब मैं यहाँ पर 4 रखूँगा, पेंसिल से रखना है, हल्का सा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, खाली बना रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ समझाने के लिए आपको। 4 तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। जिन बच्चों का एलसीएम में मसला होता है वो सही से देख लें कि एलसीएम कैसे होगा, तो जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 के टेबल में 4 आ रहा था तो 4 एलसीएम हो गई, जो एलसीएम होगी उसको आपने पेंसिल से यहाँ न्यूमरेटर के सामने मल्टीप्लाई साइन डाल के यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5x रहेगा, और यहाँ पर जब करेंगे तो 4 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 1 ज़ा 2, मेरे पास वैल्यू आ गई 5x+2/4 इक्वल टू 0 के। अब 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जो वैल्यू डिवाइड होती है दूसरी तरफ जब जाती है, याद रखें वो वैल्यू क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 0 चला गया मल्टीप्लाई होने 4 से, यहाँ पर वैल्यू रहेगी 5x+2। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो उसको क्या कर देता है 0 कर देता है, तो हमारे पास रिजल्ट हो गया यहाँ पर 0। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर वैल्यू होगी 5x+2 इक्वल टू 0 के, +2 है, इसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पर, तो 0 पहले से लिखा है +2 इधर आएगा तो 0 -2, 0 -2 क्या रिजल्ट रहेगा -2। अब 5 और x तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2/5। तो सर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है इसी स्टेप आपको सही समझ आएगा, और फिर कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके जैसे मैंने कहा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें दूसरे टाइप का आप एलसीएम देखेंगे। x-2 क्वेश्चन नंबर 5 2 प्लस x + 10/9 इक्वल टू 5। अब 2 के टेबल में 2 4 8 होता है, 2 5 10, तो 9 तो नहीं आ रहा, 9 के टेबल में तो 9 आ जाए, 9 हो जाता है, 2 नहीं आता। इसका मतलब ये दोनों तो ऐसी वैल्यूज आ गई जो आपस में एक के टेबल में दूसरा भी नहीं आ रहा, पहले के टेबल में दूसरा भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, यानी फर्स्ट टेबल सेकंड के टेबल में फर्स्ट नहीं आ रहा। यहाँ तो ऐसा हो गया था ना कि 4 के टेबल में तो 2 नहीं आता, लेकिन 2 2 4, तो 2 के टेबल में चूँकि 4 आ रहा था तो 4 को हमने क्या ले लिया था एलसीएम ले लिया था। तो फिर ऐसे केस पे आपने दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जब दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 9 2 18। और इस केस में जो आपको ऊपर बताया था वहाँ नहीं करना, यहाँ पर जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे x-2 से, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 10 से। लेकिन आपके टेबल में अगर वैल्यूज जैसे यहाँ पर हुआ था तो एलसीएम क्या हो गया था 4, तो फिर आपने यहाँ पर पेंसिल से
पेंसिल से इस वजह से कि आपका नीट क्वेश्चन है ताकि वो ख़राब ना हो उससे, खाली पेंसिल से, और जो चेक करने वाला हो उसको भी समझे या आप खुद पता चलेगी क्या कि आप मल्टीप्लाई का साइन डालें और 4 न्यूमरेटर के सामने लिखें तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और यहाँ पर जब लिखूँगा तो 4 2 1 2 2 2 4 तो 2 1 2 हो जाएगा। ये आपको बताने की बात मुझे ये थी ताकि दोनों आपको डिफरेंस है दोनों तरह के एलसीएम में। अब आता हूँ अपने सवाल पर। तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज एलसीएम में लिखी हैं 2 9 18, तो 9 मल्टीप्लाई हुआ किस ब्रैकेट से x - 2 से, और 2 मल्टीप्लाई हुआ x + 10 से, और ब्रैकेट साइन कौन सा आ रहा था प्लस का, इक्वल टू क्या लिखा है इक्वल टू 5। तो मल्टीप्लाई कर तो 9x हो गई, 9 2 18, 2x होगी वैल्यू, एंड 2 10 20 बाई 18 इक्वल टू 5। फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 9x + 2x 11x हो जाएगी वैल्यू, -18 + 20, तो रिजल्ट क्या देगा +2, 11 + 2 डिवाइड बाई 18, 11x + 2 डिवाइड में क्या आ रहा था 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा इस वैल्यू से 5 से आगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैंने किया है, इसको देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 18, 11x + 2, 11x + 2 कैसे बना, 9x + 2x, 11x हो गया, और माइनस का 18 था प्लस का 2 20, तो 20 में से 18 माइनस कर 2 रह जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 11x + 2। अब 18 5 से तो हो जाता है 90, 11x + 2 है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो माइनस हो जाएगी वैल्यू 90 - 2, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 88। 11x से 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो रहा है, तो 11 1 11 11 8 से 88, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 4 × x + 2/3 लिखा है, -6 × x - 7/7 लिखा है, इक्वल टू 12 लिखा है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस 4 से आप एलसीएम लेने से पहले इस 4 जो आ रहा है यहाँ 6 सारे माइनस साइन दरमियान में है, याद रखें उसको कुछ भी नहीं करना। 4 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू हो जाएगी 4x, एंड 4 2 8, बाय में क्या आ रहे थे माइनस साइन, जैसे मैंने कहा माइनस साइन दरमियान में, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करूँ वैल्यू हो जाएगी 6x, 6 7 42, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 7 42 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 12। अब 3 और 7 में हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है यहाँ पर, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इस वैल्यू में। यहाँ पर वैल्यू मेरे पास है 6 माइनस साइन नहीं मल्टीप्लाई किया, खाली 6, तो वैल्यू होगी 6x, 6 7 42, वाई में क्या आ रहा था 7। अब इसको देखिए यहाँ पर, ये जो सवाल हमने प्रीवियस किया क्वेश्चन नंबर 5 में वो बन गया 3 के टेबल में तो 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 3 नहीं आता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 3 7 21। चूँकि दोनों वैल्यूज एल से मिली गई तो इस वजह से 7 मल्टीप्लाई होगा 4x + 8 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 6x - 42, बैकेंड पे साइन कौन सा आ रहा है माइनस का, इक्वल टू 12 का काम बाद में आएगा। अभी पहले इधर से सॉल्व करते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 4 28x हो गया, 7 8 56। अब यहाँ पर याद रखने के अब माइनस साइन साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 6 18 बट -18x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 42 कैलकुलेटर भी हुए आप इसको कर सकते हैं 126 इक्वल टू 12। अभी 21 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इधर आगे इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 21, और यहाँ पर देखिए 28x से -18x, 28 में से 18 माइनस करने के लिए जाएगा 10x, 56 से प्लस का 126, तो वैल्यू हो जाएगी 182, तो 10x + 182 हमारे पास वैल्यू यहाँ पर है, और 12 मल्टीप्लाइड बाई 21 रिजल्ट आता है 252। अब प्लस का 182 इसको मैं जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा -182 हो जाएगा, 252 में से 182 माइनस करते रिजल्ट रह जाता है 70। यहाँ 10x है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 70/10, 10 1 10, 10 7 70, तो 7/1 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवाइजर में क्या आ रहा है जस्ट 1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी दैट इज 7। दूसरा इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसकी क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है x/2 + x/3 - x/4 - x + x/5 इक्वल टू 7 × 5/6। ये वैल्यू मेरे पास लिखी, थोड़ा सा मैं कैमरे को पीछे करता हूँ, बारिश के कतरे गिर रहे हैं यहाँ पर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन दोबारा से देख लें आप। x/2 + x/3 - x/4 + x/5 इक्वल टू 7 × 5/6। अब देखिए यहाँ सारी वैल्यू लिखी इक्वल टू उस तरफ, तो जो वैल्यू लिखी हो तो 6 7 42 हो जाएगा, 42 में 5 ऐड करेंगे, छोटी क्लासों का काम है, 6 7 42 42 + 5 47/6 हो जाएगा। एलसीएम इधर लेना। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इन सारी वैल्यूज को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ। 2 3 6 6 4 24 24 5 120, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया याद रखें 120 एलसीएम आ गया, 120 एलसीएम आ गया। अब 120 है मेरे पास वैल्यू, तो 120, और अब मैं आप करके देता हूँ 120, तो एलसीएम आ गया मेरे पास ना, ठीक है। 120 क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब पहली वैल्यू क्या लिखी थी यहाँ पर देखिए, पहली वैल्यू क्या लिखी थी x/2,
x/2 लिखता हूँ यहाँ पर, x/2 और एलसी मैंने क्या ले लिया 120 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 2 6 12 साथ में क्या आ जाएगा 0, तो 60 मल्टीप्लाई होगा किससे x, पहली वैल्यू क्या बनेगी 60x, क्योंकि 2 6 12 हो जाएगा साथ में 0, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई ये x लिखा होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई x तो 60x, तो पहली वैल्यू आप देखिए, पहली वैल्यू क्या होगी 60x। अब दूसरी वैल्यू इसी तरतीब से, दूसरी वैल्यू इसी तरतीब से क्या बनेगी, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 120 रखें तो 3 4 से क्या हो जाएगा, 3 4 से 12 साथ में 0 हो जाएगी, क्योंकि 120 है ना, मल्टीप्लाई बाई 120, 3 4 से 12 हो जाएगा साथ में 0, तो 40x हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट 4 3 से 12 साथ में 0 हो जाएगा, तो 30x साथ में ब्रैकेट में माइनस है, यहाँ पर 125 2 से 10 और 2 कैरी 5 4 से 20, 24 वैल्यू होगी यहाँ पर। हमारे पास जो वैल्यूज बनती हैं, हमारे पास जो वैल्यूज बनती हैं वो कौन कौन सी आ गई हैं, 60x प्लस 40x माइनस 30x प्लस 24x बाई 120 इक्वल टू 47/6। अब देखिए वैल्यूज को आपस में सॉल्व करते हैं, 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, 100x और ये माइनस का 30x है प्लस का 24 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 64। अब मेरे पास वैल्यू हो जाएगी -6x क्योंकि प्लस का 24x है माइनस का 30x तो -6x हो गई। 100 माइनस 6x 94x रह जाएगा, बाई में 120 आ रहा है और यहाँ पर 47/6। अब ये 120 यहाँ डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इस वैल्यू को सिर्फ इधर ले जाऊँ तो वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर क्या रहेगा 94x, 47/6 तो 6 2 से 12 साथ में 0। अब 47 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे आपने कर लेना, 47 मल्टीप्लाई बाई 20 रिजल्ट क्या आ जाएगा 940। अब 94x लिखा तो 94 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 94 10 से क्या हो जाएगा 94 10 से 94 1 94 एंड 94 10 से क्या हो जाएगा आपके पास 940, तो x इक्वल टू 10। हमारे पास सवाल सॉल्व तो हो गया, एक बार मैं फिर आपको एलसीएम का स्टेप बता दूं कि क्या किया मैंने सवाल में। देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इक्वल टू 7 × 5/6, 6 7 42 प्लस 5 47/6। इस क्वेश्चन यहाँ तो मसला था ही नहीं, इधर मसला था, 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा, 3 के टेबल में 4 और 4 के टेबल में 5 नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्या किया हमने, 2 3 = 6 6 4 = 24 24 5 = 120, तो 120 मैंने एलसीएम ले ली, जो मैंने भी आपको बताया यहाँ पर 120 मैंने क्या कर लिया एलसीएम ले ली। अब जो वैल्यू एलसीएम ली जाती है ना, आपने पेंसिल से उसको यहाँ रखना है, जैसे मैंने यहाँ रखा ऊपर 120 मल्टीप्लाई पहली वैल्यू क्या थी x/2, तो x/2 2 1 = 2 2 6 = 12 साथ में 0, तो 60 मल्टीप्लाई हो गया x से, तो पहली वैल्यू क्या बन जाएगी 60x। इसी तरतीब पे अब यहाँ पर 120 दोबारा पेंसिल से रखें, 3 4 से क्या हो जाएगा 12 साथ में 0, तो 40x। आगे वैल्यू 4 3 से 12 साथ में x हो जाएगा, तो वैल्यू होगी 30x और यहाँ पर 5 2 से 10 और 2 कैरी हो गया, ये वाली वैल्यू आपकी ज़रा यूनिक है x/5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 120। यहाँ पर देखें 120 x/5, तो 5 2 से 10 2 कैरी हो जाएंगे, तो 5 4 से 20 तो 24x। यहाँ पर यही काम हुआ है इस क्वेश्चन में। देखें तो 60x प्लस 40x माइनस 30x और प्लस 24x बाय 120, तो 60 प्लस 40 100x हो गया, माइनस का 30 प्लस 24x, मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी -6x, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी बाय 120। अब 100x में 6x को माइनस किया, अब चाहे तो कंबाइंड सारा इकट्ठा एक दफ़ा भी कर सकते हैं, 100x माइनस 6x 94x रह गया। अब ये 120 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मैं सिर्फ इस वैल्यू को इधर ले जाता हूँ, यहाँ वैल्यू डिवाइड होती है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगी, 6 2 से 12 साथ में 0, 47 रह गया और साथ में मल्टीप्लाई बाय 20, तो 47 मल्टीप्लाई बाय 20 940 होता है। यहाँ पर 94x है, 94 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 94 10 सा 140 बाय में 1 आ गया, तो उसको लिखने की जरूरत है, तो x इक्वल टू 10। उम्मीद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू लिखी है y+1/3 प्लस y+1/2 इक्वल टू 2 माइनस y+3/2। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने तो मैं इधर आता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम लेने के लिए, या अगर आप चाहें तो ऐसे करें कि इस सारी y वाली जो वैल्यूज हैं वो एक तरफ पे कर लें। जैसे ये देखिए y+1/3 था प्लस y+1/2 थे, माइनस में वैल्यू इसको भी राइट हैंड साइड पर मैंने शिफ्ट कर लिया, y+3/2 तीनों वैल्यूज एक तरफ कर ली। इधर क्या रहेगा जस्ट, अब अगर मैं एलसीएम तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3 2 = 6 और
अगेन अगर देखें तो 6 टू क्या होना चाहिए 12, ये दोनों वैल्यूज रिपीटेड वैल्यू है, तो इस वजह से आप इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं 6 भी ले सकते हैं, और अगर 12 भी लें 3 टू 6 6 टू 12 तो इससे कोई इशू नहीं होगा, आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूँकि वैल्यू रिपीटेड है दोनों में, तो इस वजह से मैंने जस्ट 3 टू 6 ले लिया, और फिर आप करो अगर आप 6 टू 12 करना चाहते तब भी उससे कोई क्वेश्चन पे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 टू 6 एलसीएम ले लिया, अब 6 को इधर रखें, ये वैल्यू रखूँगा 3 टू 6 2 आ जाएगा, साथ में y प्लस 1, यहाँ पे 6 को रखें तो 2 1 2 2 3 6 3 इंटू वाई प्लस 1, और यहाँ पर 6 को रखें तो 2 3 6 तो 3 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 2। तो 6 एलसीएम इस वजह से लिए कि अगेन वैल्यू क्या थी रिपीटेड, 3 टू 6 और 3 टू 6, तो इस वजह से ये ऐसे ले लें 3 टू 6 6 टू 12, दोनों तरह से क्वेश्चन आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा 2 1 2, 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा 3 1 3, 3 इंटू वाई 3y हो गया 3 3 9। अब बाय में क्या आ रहा था, बाय में आ रहा था 6 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा वैल्यू के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 6 यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 2 6 ये लिखा हुआ है 2 6 12। यहाँ पर देखिए 2y प्लस 3y प्लस 3y 3y प्लस 3y 6y प्लस 2y ये हो जाएगा 8y, और यहाँ पर 2 प्लस 3 और प्लस वैल्यू होगी 5 प्लस 9 14 हो जाएगी वैल्यू, तो 8y प्लस 14 इक्वल टू 12, प्लस 14 इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड पर, माइनस 14 हो गया, 12 माइनस 14 वैल्यू रहेगी माइनस 2, माइनस वैल्यू के साथ बड़ा साइन माइनस 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 8y क्यों 8y क्यों 3y प्लस 3y 6y प्लस 2y 8y। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 4 z, तो रिजल्ट क्या आ गया -1/4, ये हमारे पास रिजल्ट आया। और अगर फिर कह रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसे लेंगे 3 टू 6 6 टू 12, तो आपको यहाँ पर 12 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 12 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 12 रखना पड़ेगा, सॉरी इस पर तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 रखना पड़ेगा, उससे भी आपको क्वेश्चन का आंसर यही आएगा जो भी मैंने आया। ठीक है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, अगर आप 12 रखते हैं तो उससे यही आंसर आता है, नहीं और बिल्कुल यही आंसर है, किसी का नहीं है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस तरह से भी सॉल्व करके दे दूँगी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1/5 इंटू x माइनस 8 प्लस 4 प्लस x बाई 7 इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x बाई 5। सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका। x यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 8 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, और बाय में प्लस 4 प्लस x बाई 7। जी यहाँ पर मैंने जो मल्टीप्लाई की है 1 जो वैल्यू बाय थी तो 1 मल्टीप्लाई किया x से, बाय में क्या आ गया साथ में 5, 1 इंटू माइनस 8 हो गया बाय 5, 4 प्लस x बाई 7 था। आगे जो वैल्यू लिखी है मेरे पास कंबाइन यहाँ पर वो है माइनस की वैल्यू है 4 प्लस x प्लस 7 बाई 2 लिख दिया, और साथ में ये आखिरी जो वैल्यू है माइनस साइन के साथ थी, माइनस साइन की वैल्यू याद रखिए, इस वैल्यू के साथ ब्रैकेट लगा के रखें, ब्रैकेट लगा के रखें, ये माइनस में है वैल्यू, इसको मैं जब शिफ्ट करूँगा इस तरफ तो वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ब्रैकेट बेशक लगा, अब लगाए या नहीं लगाए, क्योंकि इनसे साइन ही चेंज करना, डायरेक्ट वाली वैल्यू की ये साइन चेंज होगा माइनस का। क्या किया मैंने, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 1x बाई 5 प्लस माइनस 8 बाई 5, साथ में ये वैल्यू एज इट इज, और साथ में ये जो वैल्यू है ब्रैकेट डाल के इस वैल्यू की मैंने राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दी। इधर क्या रह गया, फिर से 7 रह गया मेरे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इन दो का एलसीएम देखिए, सेम वैल्यूज है, जब सेम वैल्यूज एलसीएम है तो जस्ट 5 ही आ रहा है, तो 5 एलसीएम हो जाएगा। और अब अगर आप 5 यहाँ पर रखें ग्रास में तो 5 से कटेगा 1 रहेगा, 1 इंटू x रहेगा, यहाँ पे ग्रास में 5 रखें तो 5 1 से 5 हो जाएगा, तो 1 इंटू 8 रहेगा, तो मेरे पास वैल्यू बन गई x माइनस 8 बाई 5। और इस टाइप अगर आप ऐसे करते 1 इंटू x माइनस 8 बाई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x माइनस 8 बाई 5, और इस तरह से भी तब भी ठीक है। अब मेरे पास ये वैल्यूज है दो, ये वैल्यू तो एक अलग होगी, पहले इन दो वैल्यूज को सॉल्व करता हूँ, इन दो वैल्यूज को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 7 5 एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 5 इन दो की बात है, तो दो में आपको एलसीएम लेने का तरीका भी साथ में सिखा दूँ। 7 5 क्योंकि 7 टेबल 5 नहीं आता, 5 टेबल 7 नहीं आता, तो 7 5 35 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों वैल्यूज एलसीएम में, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस x से, और 7 मल्टीप्लाई होगा 23 माइनस x इक्वल टू 7। तो 5 इंटू एक्स 5 4 20 हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई x 5x हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 23 161 हो जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस या 7x, ये माइनस साइन है, डिवाइड बाई 35 इक्वल टू 7। अब मेरे पास वैल्यू x माइनस 8 बाई 5, यहाँ पर देखिए 5x है माइनस 7x है, तो वैल्यू क्या रहेगी माइनस 2x, 161 है प्लस 20, 160 प्लस 20 वैल्यू 181 बाय 35 इक्वल टू 7। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बात बता दी, 5 के टेबल में 7 आता है, तो 5 7 से क्या हो जाएगा, 5 7 से 35, तो इसका मतलब अब एलसीएम 2 लेने की जरूरत नहीं, दोनों को मिक्स मल्टीप्लाई करने की। 5 7 से 35 तो मतलब 7 का टेबल इस पे, 5 का टेबल इस पे आ रहा है, 7 टाइम्स 5 7 से 35, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 35। अब 35 को यहाँ पर रखें ज़रा, पेंसिल से काट के यहाँ पर 35 रखें यहाँ पर,
35, तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो 7 मल्टीप्लाई होगा किससे x माइनस 8। और यहाँ पर जब मैं 35 रखूँगा 35, तो 35 से पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और 1 जैसे वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 81 1 ही रहेगा, 1 इंटू -2x रहेगा। तो ये वाला LCM ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इक्वल टू 7, तो 7 से मल्टीप्लाई आएगा तो 7 इंटू x 7x हो गया, 7 8 56 प्लस 181 माइनस 2x। अब यहाँ पर 35 डिवाइड हो रहा है, इधर वैल्यूज के साथ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, किसके साथ 7 के साथ। यहाँ क्या वैल्यू रहेगी 7x माइनस 2x 5x रहेगी, प्लस 81 में से 1 माइनस 56 माइनस कर दें प्लस 125 रहेगी वैल्यू, 7 इंटू 35 वैल्यू हो जाएगी 245, 5x प्लस 125 है। अब यहाँ पर देखें 245 में से प्लस की वैल्यू है ना, सो राइट हैंड साइड शिफ्ट करते तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, 245 माइनस 125 120 रहेगी। 5x मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितनी कैरी हुई 2 कैरी हुई, तो 5 4 ज़ा 20। मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया x इक्वल टू 24। उम्मीद ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। देन क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास लिखा है 1/2y माइनस 1/6 इक्वल टू 1/4y माइनस 1/y प्लस y इक्वल टू, ये जो लिखा है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन को करेक्ट रखने के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, जो y वाली वैल्यू जो सारी इधर पे करते हैं 1/2y 1/4y, वो तो पहले से इधर ये वाली वैल्यू माइनस में, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ तो 1/y होगी वैल्यू इक्वल टू -1, पहले से उधर लिखा है ये -1/6 लिखा है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या होगी +1/6। अब अगर आपको इसका एलसीएम लेने को तीनों को कंबाइंड एलसीएम में, तीनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है y, इसका मतलब y एलसीएम में आएगा। तो 2 के टेबल में देखें 2 2 क्या होता है 4, और अगर y के साथ कुछ नहीं आता तो y के साथ हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 4 भी क्या होता है 4, तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो आएगा वो तो एक तो होगा 4, और साथ में जो चीज़ सब में कॉमन आ रही है कौन सी y, तो हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा 4y, और 4y को जब मैं इधर रखूँ ग्रास में 4y, तो y से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर 4y को ग्रास में रखूँ तो 4y सारा कट जाएगा -1, और जब यहाँ पे रखूँगा ग्रास में तो y तो कट जाएगा, अलबत्ता क्या रह जाएगा 4, तो 4 1 ज़ा 4। हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी ऊपर से यहाँ पर 2 - 1 + 4 डिवाइडेड बाय 4y, और यहाँ पर वैल्यू है, इस वैल्यू के नीचे अगर मैं आपके आसानी के लिए 1 लिख दूँ तो यहाँ 6 1 ज़ा 6, चूँकि दोनों वैल्यूज को लिए ना एलसीएम 6 1 ज़ा 6, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 6 1 ज़ा 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 -6 प्लस, ये स्टेप हमने आगे चल की है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने 2 - 1 + 4/4y इक्वल टू -6 + 1/6। तो 2 - 1 + 4 कैसे बना, अभी मैंने आपको बता दिया, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 - 1 5/4y, माइनस का 6 + 1 कैसे बना, तो फिर से एलसीएम का स्टेप देख लें। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि -1 लिखा था, इसके नीचे मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब 6 1 ज़ा 6, तो -6 हो जाएगा, और 1 1 ज़ा 1, और नीचे क्या आ जाएगा /6। ये स्टेप किया हमने यहाँ पर। अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो जैसे बताया 4 + 2 6 6 - 1 5 हो गया, /4y इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू -6 + 1 तो -5/6 है। अब इसकी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊँ तो 6 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे 5 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y डिवाइड हो रहा है, इधर 5 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30 5 4 ज़ा 20, बट -20। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी y की, माइनस साइन ज़रूर है, लेकिन ये 20 हो क्या रहा है y से मल्टीप्लाई होता है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 30/20, तो अगर 0 0 से काट दे तब भी 3/2 आंसर पड़ेगा, और अगर आप ऐसे नहीं काटना चाहते तो ऐसे कटिंग करना है, 10 2 ज़ा 20 एंड 10 3 ज़ा 30, तो -3/2 हमारे पास किसका आंसर आ गया y का। y को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिया, उस वैल्यू को राइट हैंड साइड पर लिख दिया, और इसी फॉर्म में ब्रेन देता भी आपको क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट हो गया। इस साथ ही हमारे इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हमने कंप्लीट कर ली। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सारे अच्छे समझ आएंगे, फिर कुछ चीज़ क्लियर ना हुई इस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।